हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आप सबके साथ एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आ चुकी हूँ जिसमें चारों खंड शामिल होंगे: पोषण, स्वास्थ्य, मैनेजमेंट, सामान्य ज्ञान और बाल विकास। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आमाशय के श्लेष्मा की पैराइटल कोशिकाएं निम्न में से किसका स्त्रावण करती हैं? तो ये बताना है आपको किसका यहाँ पर ये स्त्रावण करती हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? HCl का यहाँ पर स्त्रावण करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे। दांतों का एनेमल स्रावित होता है। तो दोस्तों, जो दांतों का एनेमल स्रावित किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, ये अमेलोब्लास्ट द्वारा होता है। अगला है, वयस्क मनुष्य में 17 साल से पूर्व का दंत सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों, जो दंत सूत्र है वो 21-22 या फिर यहाँ पर 21-22 होता है। ठीक है, 2122 ऐसे करके। अगला है, आमाशय के श्लेष्मा स्तर की कौन सी कोशिका पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती है? तो दोस्तों, ये चीप कोशिकाओं का स्त्रावण करती हैं। अगला है, मेयोकोशिका की सबसे अंदरूनी परत सब में स्तंभाकार उपकला की बनी होती है। तो दोस्तों, ये ग्रासिका की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा उगते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में दोस्तों 20 दांत दोबारा उगते हैं। मानव में वे दांत जो काटने में मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? उनको दोस्तों कृंतक कहा जाता है। क्या दोस्तों? कृंतक कहते हैं। दांत की पुल्प गुहा से स्तरित है। तो दोस्तों, ये है ओंडोटोवालास्ट। ओके, मनुष्य में ऑडी का इंस्पेक्टर स्थित है। तो दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? एम्पुला ऑफ वेटर में। अगला क्वेश्चन है, टाइलिन का स्त्रावण होता है। तो दोस्तों, टाइलिन का जो स्त्रावण है वो लार ग्रंथियों में होता है। लार में स्थित टाइलिन किस माध्यम में कार्य करता है? तो दोस्तों, ये लगभग उदासीन माध्यम में कार्य करता है। अग्नाशय में अग्नाशयी रस एवं हार्मोन का उत्पन्न करती हैं। तो दोस्तों, एसिनों की कोशिका लैंगरहैंस की दीप समूह इसमें आंसर हो जाएगा। आंत का सी आकृति का सबसे चौड़ा भाग है। दोस्तों, ग्रहणी का। किसका? ग्रहणी का। जठर रस में उपस्थित कौन सा पदार्थ हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है? दोस्तों, ये है HCl। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से एक लार का घटक नहीं है। तो इनमें से लार का घटक ग्लूकोज नहीं है। अगला है, पित्त के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पित्त के बारे में दोस्तों केवल शर्करा के सामान्य पाचन के लिए आवश्यक है, ये तथ्य कथन गलत है। निम्न में से कौन सा पित्ता रस का कार्य है? तो दोस्तों, पित्ता रस का कार्य क्या है यहाँ पर ये पूछा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये हो जाएगा आपका पित्त संग्रहण। क्या दोस्तों? पित्त संग्रहण इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, लिवर कुन की दरारें बिलाई के मध्य स्थित होती हैं, इसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है। इसके द्वारा दोस्तों सक्कस एंटीरिक्स स्त्रावित किया जाता है। अगला है, कर्णमूल लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये कान के नीचे पाई जाती हैं। अगला है, यहाँ पर सिन्यूसियोडस पाई जाती है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यकृत में। कहाँ पर? यकृत में। यकृत में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाएं हैं, तो इन्हें यकृत कोशिकाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यकृत की कोशिकाएं जो साइकोटाइस के जैसे कार्य करती हैं क्या कहलाती हैं? इन्हें कुफर कोशिकाएं कहा जाता है। अगला है, दूध में स्थित केसिन है। तो दूध में स्थित जो केसिन है वो दोस्तों क्या है? प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एमालाइज एंजाइम किस पर कार्य करता है? एमालाइज एंजाइम स्टार्च पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यकृतीय कोशिकाओं द्वारा स्त्रावण होती हैं। यकृतीय कोशिकाओं द्वारा एंजाइम रहित पित्त यहाँ पर स्त्रावण होते हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों में क्रमकुंचनी गतियाँ पाई जाती हैं। निम्न में से किसमें सबसे क्रमकुंचनी गति पाई जाती है? तो दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मलाशय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, दूध की प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदला जाता है। तो दोस्तों, ये बदला जाता है रेत्रीन द्वारा। किसके द्वारा? रेत्रीन द्वारा। अगला है, इन्वर्टेज एंजाइम जल अपघटन करता है। तो दोस्तों, ये सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में। अगला है, एमिनो अम्लों का अपशोषण होता है रसाकुर की रुधिर कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? तो एमाइलोप्सिन के द्वारा होता है।
प्रबंधन से एमसीक्यू आ चुके हैं दोस्तों। प्रबंध का जो सार है वो समन्वय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का कितने प्रतिशत भाग व्यय करता है? तो दोस्तों 35% करता है। अगला है, कौन सा शब्द नेतृत्वकर्ता के द्वारा सदैव प्रयोग में लाया जाता है? हम। किस शब्द का उपयोग करता है दोस्तों? हम का करता है। संगठन का प्राचीन रूप है, संगठन का प्राचीन रूप है दोस्तों रेखीय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मजदूरी की भिन्नता इकाई दर पद्धति किसके द्वारा बताई गई है? तो दोस्तों ये F.W. टेलर के द्वारा बताई गई है। अभिप्रेरणा के एक्स और वाई सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? एक्स वाई सिद्धांत का प्रतिपादन मैकग्रेगर ने किया है। निम्न में से क्या अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है? तो जटिल अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नेतृत्व के स्वरूप में सम्मिलित है? तो नेतृत्व के स्वरूप में ये सभी यहाँ पर सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अंतःक्रिया की प्रकृति एवं गुणवत्ता के आधार पर समूहों में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों ये हैं प्राथमिक और द्वितीय समूह को। नेक्स्ट है, सामान्य समूह सीमाएं द्वारा समाप्त हो जाते हैं? तो ये दोस्तों अभियान के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव एवं भौतिक संसाधनों के लिए सक्रिय किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा है आपसे। तो दोस्तों इसका सही आंसर आय सृजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आय सृजन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से नेतृत्वकर्ता के प्रकार नहीं है? तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी हैं, ये नेतृत्वकर्ता के प्रकार माने जाते हैं। अगला है, अंगूरी लता संचार यह संप्रेषण है? तो दोस्तों ये अनौपचारिक संचार को कहते हैं। अगला है, नियंत्रण संभव नहीं है? तो नियंत्रण बिना नियोजन के संभव नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा आधुनिक नियंत्रण का आधार या विधि कहलाता है? तो दोस्तों ये आंतरिक अंकेक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से कौन सी नियंत्रण की तकनीक नहीं है? तो दोस्तों इनमें से नियंत्रण की तकनीक सम विच्छेद विश्लेषण नहीं है। प्रबंध में परिवर्तन अनिवार्य है, यह कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है दोस्तों एलन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेंगे कि निम्न में से भाव परिवर्तन में क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों भाव परिवर्तन में स्थान परिवर्तन सम्मिलित है। अगला है, नेतृत्वकर्ता का वह प्रकार जिसे विशेष प्रशिक्षण मिला है और इसे भुगतान किया जा सकता है क्या कहलाता है? ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक, निरंकुश या फिर पेशेवर नेतृत्वकर्ता? तो दोस्तों ये कहलाएगा पेशेवर नेतृत्वकर्ता। अगला है, संचार स्रोत किस स्तर तक विश्वसनीय माना जाता है, वह स्तर कौन सा है? तो वह है विश्वसनीयता। अगला है, शब्द समुदाय विकास अफ्रीका प्रशासन व ग्रीष्मकालीन सम्मेलन में से निकला प्रतीत होता है? तो दोस्तों ये है कैम्ब्रिज। अगला है, समुदाय विकास परियोजना का वह चरण जिसे 3 वर्ष में पूर्ण किया जाना था की अवधि की थी? तो अवधि थी दोस्तों ये 18 माह की। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयास में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने वाली विस्तार विधियां कहलाती हैं? तो ये विधियां दोस्तों क्या कहलाती हैं? सर्वजन विधि। क्या दोस्तों? सर्वजन विधि। वैश्विक और स्थानीय स्तरों पर नई चुनौतियां पेश करना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। समूह जीवन का निर्धारण कौन करता है? समूह जीवन का निर्धारण दोस्तों उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण चुनें? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों प्रभावी निगरानी एवं क्रियान्वयन की। अगला है, जनसंचार की पारंपरिक विधा है? तो जनसंचार की दोस्तों समाचार पत्र है, यहाँ पर पारंपरिक विधा है। एक संगठनात्मक दृष्टिकोण यहाँ पर पूछा, एक एक संगठनात्मक दृष्टिकोण में ग्रेपवाइन क्या है? तो ग्रेपवाइन दोस्तों होता है ये अनौपचारिक होता है, संचार की एक अनौपचारिक सारणी जो कि
खुद विकसित करती हैं। अगला है प्रबंध है। दोस्तों प्रबंध एक पेशा है। अगला क्वेश्चन है प्रबंध का प्रथम कार्य है। तो दोस्तों प्रबंध का प्रथम जो कार्य है वो है नियोजन करना। अगला क्वेश्चन है प्रबंध का अंतिम कार्य है। अंतिम कार्य सूचनाओं का संप्रेषण। अगला है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता माने जाते हैं हेनरी फेयोल। कौन दोस्तों? हेनरी फेयोल। प्रबंध है एक कला और विज्ञान, ये दोनों हैं। प्रबंध की आवश्यकता है। प्रबंध की आवश्यकता दोस्तों उपरोक्त सभी है। अगला है नेतृत्वकर्ता को नहीं होना चाहिए। तो नेतृत्वकर्ता को अपनी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ बाल विकास से क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें सभी से क्वेश्चन लिए जाएंगे, चाहे वो मैनेजमेंट हो, बाल विकास हो, पोषण स्वास्थ्य हो या फिर कंप्यूटर हो आपका। ठीक है। गर्भ में बालक को विकसित होने को कितने दिन लगते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 280 दिन लगते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो दोस्तों नकारात्मक रूप से जो प्रभाव करता है वो है कैफीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? तो दोस्तों किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि होती है? यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शैशव अवस्था। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो शैशव अवस्था की चिंतन प्रक्रिया मुख्य अवस्था विशेषता नहीं है। शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो क्रियाकलाप दोस्तों मूल प्रवृत्तियाँ होते हैं। अगला है स्वकेंद्रित अवस्था बालक की होती है 3 से 6 वर्ष तक की। शिशु की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं। तो दोस्तों ये कब हो जाता है? यहाँ पर 6 महीने में हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं। तो दोस्तों प्रारंभिक अवस्था में स्वकेंद्रित होते हैं। अगला है बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है? तो दोस्तों ये किशोर अवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिगम विकास होता है? तो किस अवस्था में दोस्तों बुद्धि का यहाँ पर विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिगम विकास होता है दोस्तों? तो ये होता है किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो ये दोस्तों प्रतिकूल पारिवारिक संबंध। अगला है माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है दोस्तों। तो यह है दोस्तों पूर्व किशोर अवस्था से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये है किशोर अवस्था से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे पूर्वग्रही किशोर या किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। तो ये कहलाता है समर्पा। अगला है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो दोस्तों ये किशोर अवस्था को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, ये बाल अवस्था कहलाती है। अगला है खिलौने की आयु कहा जाता है।
तो खिलौनों की आयु दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो चल या समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों ये बाल अवस्था में होता है। बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या हैं? ये दोस्तों सामूहिकता की भावना ये मनोवैज्ञानिक विशेषता। एमएस वर्ड का मूलतः प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है? तो दोस्तों ये विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए किया जाता है। अगला है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट अक्षर के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो दोस्तों ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है स्पेलिंग की त्रुटि को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो अंडरलाइन करने के लिए दोस्तों Ctrl+U का प्रयोग किया जाता है। यदि आप एमएस वर्ड में गुड बॉय का अपर केस करते हैं तो क्या होगा? अपर केस में दोस्तों पूरा ही लेटर यहाँ पर कैपिटल आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रिपोर्ट लिखने के लिए नई फाइल खोलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो टेम्पलेट में बदलने के लिए दोस्तों सेव एज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एमएस एक्सेल में ब्लू कप फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्टिकल डेटा को ढूंढने के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स किसके लिए उपयोगी होता है? तो दोस्तों ये होता है स्लाइड के विजुअल इफेक्ट्स के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि एमएस वर्ड में Ctrl+Shift+C का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों Ctrl+Shift+C का प्रयोग यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे एमएस एक्सेल में काउंटिव फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये कंडीशन के आधार पर काउंट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की है। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए दोस्तों Ctrl+B है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एमएस एक्सेल में पाइवोट टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये डेटा का एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेस में प्राइमरी की का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों प्राइमरी की का उपयोग डेटा को डुप्लीकेशन करने के लिए किया जाता है। अगला है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या उपयोग होता है? तो दोस्तों स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग स्लाइड्स को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एमएस एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को दर्शाने के लिए किस सिंबल का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर $साइन का उपयोग करते हैं। एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर को एडिट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इंसर्ट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए होता है? तो दोस्तों एमएस एक्सेल में डेटा को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। अगला है एमएस एक्सेस में क्वेरी का क्या उपयोग होता है? तो दोस्तों क्वेरी का उपयोग डेटा को फिल्टर करने के लिए होता है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों मेल मर्ज का उपयोग एक डॉक्यूमेंट को कई कस्टम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में Ctrl+T का उपयोग क्या करता है? तो Ctrl+T का उपयोग दोस्तों यहाँ पे टेबल बनाने के लिए आता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।